मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज मलूक दास का एक पद लेने जा रहे हैं। मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ और 1682 ईस्वी तक मलूक दास ने भक्ति के, सुमिरन के, समाधि के बड़े प्यारे गीत गाए हैं। मलूक दास संत मुरारी दास के शिष्य हैं और मुरारी दास स्वयं अनंतानंद जी की परंपरा में आते हैं, जो रामानंद के शिष्य हैं। बड़ी सुंदर परंपरा है और इस परंपरा ने बड़े प्यारे संत दिए हैं। कहते हैं मलूक दास, अब मैं सतगुरु पूरा पाया। अब अर्थात इसके पहले बहुत कुछ किया, बहुत ढंग से जीवन जिया, बहुत साधनाएं की, बहुत व्रत किए, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, लेकिन अब जाकर के सही मार्ग को मैंने पाया है। और जब भी तुम पूरा गुरु को पा लेते हो, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कुर्बान जाई उस बेला सुहावी, जित तुमरे दुआरे आया। कहते हैं उस घड़ी पर मैं कुर्बान जाता हूँ गोविंद, जिस घड़ी में मैं तुम्हारे द्वार पर आया। लेकिन कैसे आया? नानक को प्रभ भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। कहते हैं नानक देव जी गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि प्रभु की बड़ी कृपा हो गई और उसी कृपा के कारण मैंने पूरा सतगुरु पा लिया। कहते हैं मलूक दास, मन तय जन्म जन्म डहकाया। जन्मों जन्मों से अय मेरे मन, तुमने बहुत धोखा किया मेरे साथ, बहुत भरमाया, बहुत परेशान किया। राम न सुमिरियो भाई, अय मेरे मन, तू राम का सुमिरन नहीं करता। वार पक्ष बरख बहु बीते, कई दिन बीत गए, बहुत पखवारे बीत गए, बहुत बरस बीत गए, और कहिंदों कहाँ कमाई, तुमने कौन सी कमाई की? ऐसे ही ऐसे तुमने समय को गंवा दिया। कहत ही कहत कछु नहीं समझत, अय मेरे मन, कितना मैंने तुमसे कहा, कितना मैंने तुमको समझाया, लेकिन तू कुछ भी समझने को राजी नहीं है। कह कैसी मति पाई, कैसी बुद्धि पाई है तुमने। जन्म जीव हार्यो सब हरि बिन, हरि के बिना सारी जिंदगी तुम हार गए। और कहिए कहाँ बनाई, क्या सृजन किया, क्या कमाई की। जन रज्जब जगदीश भजे बिन, दहदिश सौज कमाई। कहते हैं रज्जब दास कि जगदीश का भजन, हरि का भजन अगर तुम नहीं करते तो बस दसों दिशाओं में जो तुम्हारी प्रतिष्ठा है वो समाप्त हो जाती है। जीवन की बाजी तुम हार जाते हो, सारी प्रतिष्ठा तुम्हारी नष्ट हो जाती है। एक ही प्रतिष्ठा है कि कैसे तुम हरि से अपना नाता जोड़ो और जीवन की बाजी जीत कर इस जिंदगी से विदा लो। कहते हैं मलूक दास, कितने के तुम पितृ कहाए और केते पितृ तुम्हारे। कितने जन्म हो गए, कितनी बार कितनों के पिता बने तुम, कितनी बार कितनों के पुत्र बने तुम, मगर इससे होता क्या है? वह कहानी तो तुमने सुनी होगी। अभिमन्यु महाभारत में मारा गया है और अर्जुन बड़े उदास हैं, उनका मन नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं कि चलो अर्जुन, तुम्हें अभिमन्यु से मिलाते हैं। अभिमन्यु के सूक्ष्म शरीर को निमंत्रित करते हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे जाने के बाद से पिता बड़े उदास हैं, कुछ समझाओ इनको। अभिमन्यु हंसता है, कहता है कि कितनी बार हम इनके पिता बने, कितनी बार ये हमारे पिता बने, और कितने बार कई और लोग हमारे पिता बने और पुत्र बने, किसकी किसकी मैं चिंता करूं। कहते हैं कि अर्जुन जैसे वो सुनता है उसको होश आ जाता है। लेकिन हम सब के साथ तो करीब करीब ऐसा ही है। कितने जन्म हम लेते हैं, कितने पिता, कितने पुत्र, कितने रिश्ते, कितने नाते, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए और हर बार सब छोड़ कर चल दिए। धन कमाया बहुत भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता अहो, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। हर बार हम नया जन्म लेते हैं, नया धन पैदा करते हैं, नए भोगों में उलझते हैं और फिर ऐसे ही विदा हो जाते हैं। ऐसे ही रिपीटिशन में, ऐसी आवृत्ति करते करते ज़िंदगी हमारी बीत जाती है और हम कुछ भी उससे नया पाठ ग्रहण नहीं करते। कहते हैं मलूक दास, गया बनारस कर कर थाके, देते देत देत पिंड हारे। कितनी बार लोग मरते हैं, उन्हें बनारस ले जाया जाता है, फिर उनका श्राद्ध किया जाता है, गया में जा कर के पिंड दान किया जाता है। तो कितनी बार तो तुम बनारस हो आए और कितनी बार तो तुम गया हो आए, कितनी बार तुम जलाए गए और कितनी बार तुम्हारा श्राद्ध हुआ। ये नई बात तो है नहीं।
जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। बस एक काम की जो बात है, जो असली बात है, बस वो भर हम नहीं करते। कबीर साहब कहते हैं कि ओंकार को सुनो, सदा बज रहा है, सदा परमात्मा पुकार दे रहा है, सदा कृष्ण की बांसुरी बज ही रही है, बस वो भर नहीं सुनते। और काशी गया और द्वारिका तीर्थ सकल भर मत फिरे। तीरथ तीरथ भरमते फिरते हो, काशी जाते हो, कभी गया जाते हो, कभी द्वारका जाते हो, और गांठी न खोली कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ, लेकिन जो पाखंड कर रहे हो उसकी गांठ तो खुलती नहीं है। तीरथ तीरथ जाने से क्या होगा? असली बात है कि किसी तरह हरि को जानो, उससे अपना नाता जोड़ो। कहते हैं मलुकदास, कई लाख तुम लश्कर जोड़े, केते घोड़े हाथी। कितनी फौज बना फांटा बनाया, कितने हाथी रखे, कितने घोड़े रखे, और तेऊ गए बिलाए छिनक में, कोई रहा न साथी। और मृत्यु के साथ ही सब समाप्त हो जाता है, कोई साथ तुम्हारे रहता नहीं, मगर होश नहीं आता, आदमी सीखता नहीं इन बातों से। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। ये जो धन पैदा कर रहे हो, ये जो हाथी और घोड़े रख रहे हो, सब एक दिन धूल में मिल जाते हैं। क्षण में परलय होत है पीछे पछताना रे। क्षण भर में सब कुछ खो जाता है। नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। लेकिन अरे अभागे, तुम नाम को तुम नहीं जानते, तुम ओंकार को जानने का प्रयत्न नहीं करते। ये जो धन पैदा करने में लगते हो, दौलत पैदा करने में, प्रतिष्ठा पैदा करने में जो लगते हो, इससे ज़्यादा अच्छा है, फलदायी है कि नाम को जानने में अपनी ऊर्जा को लगाओ, ओंकार को जानने के लिए प्रयत्न करो, ओंकार को जानो, यही सार्थक है। कहते हैं मलुकदास, आवागमन मिटाया सतगुरु। अगर चाहते हो कि ये जो आवागमन का चक्र है, जन्म है, मृत्यु है, और ऐसे ही इस चाकी में हम पीसते रहते हैं, अगर चाहते हो कि इस चक्र से हम मुक्त हो जाएं, तो एक ही उपाय है कि सद्गुरु का सहारा लो। सद्गुरु जो दृष्टि देता है, उस दृष्टि को पाकर के ही हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है। क्यों दुख है? जरा दुख है, मृत्यु दुख है, रोग दुख है, जन्म दुख है, दुख ही दुख है। लेकिन अगर सद्गुरु मिल जाए तो फिर हम इन चारों दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, मन मंदिर तनवेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा। संत कैसा हो जाता है? मन ही उसका मंदिर हो जाता है। और वेश कैसा हो जाता है? एक मस्त वेश हो जाता है, कलंदर का वेश हो जाता है, और अपने घट में ही वो स्नान करता है। सारे तीर्थ उसके घट में ही विराजमान हो जाते हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म न आवा। एक शब्द को, एक ओंकार सत्य नाम को अगर अपने हृदय में बसा लो, तो फिर ये जन्म और मृत्यु, ये जो आवागमन है, ये बार बार आना जाना, बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, इस चक्र से तुम अनायास ही मुक्त हो जाते हो। कहते हैं मलुकदास, पूजी मन की आशा, आवागमन मिटाया सतगुरु, और पूजी मन की आशा। जैसे ही तुम ओंकार को जान लेते हो, ओंकार के सुमिरन में जीना शुरू करते हो, एक भीतर अंतर प्रकाश फैलता चला जाता है। और जैसे जैसे ये अंतर प्रकाश फैलता है, वैसे वैसे तुम्हारे भ्रम मिट हो जाते हैं, वैसे वैसे तुम स्थिर होना शुरू करते हो, और वैसे वैसे तुम अमरत्व की दिशा में चलना शुरू कर देते हो। और इस तरह तुम्हारी मन की सारी आशा पूरी हो जाती है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तुम एक राम को साध लो, और राम के पीछे सब कुछ आ जाता है। धन भी आ जाता है, धान्य भी आ जाता है, धन्यता भी आ जाती है, प्रतिष्ठा भी आ जाती है, मोक्ष भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जलन बुझी शीतल हुई मनवा, और सतगुरु का दर्शन पाए जी। ये सारा ताप, पाप, संताप, ये जलन, ये अशांति, ये तनाव, ये दुख सब मिट जाते हैं, और एक ऐसी शीतलता का बोध होना शुरू हो जाता है जिसको पहले तुमने जाना नहीं। ये एक अनुभव है, ये कल्पना नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। अमृत समाधि में आओगे तो उस शीतलता को तुम अपने भीतर अनुभव करना शुरू कर दोगे। और सतगुरु का दर्शन पाए जी। जैसे ही सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु के पीछे पीछे ये सारी बातें आ जाती हैं। और गुरुमुख नानक तिसय आराधो, और मन की आस पुजाए जी। पहले गुरुमुख होना होता है, सदशिष्य होना होता है, और फिर
अपने मन में गोविंद की आराधना, ओंकार की आराधना, राम की आराधना शुरू करो और उसी समय से मन की आश पुजाए जी, मन की सारी आशा तुम्हारी पूरी हो जाती है। कहते हैं मलूक दास, जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मलूक दासा। और जीते जी तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्ति के लिए मृत्यु का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही समाधि में तुम जाते हो, जैसे ही सुमिरन में जाते हो, तुम्हारी सारी कामनाएं विदा हो जाती हैं, तुम्हारे सारे सपने विदा हो जाते हैं। सपना मनुष्य का असली सपना है, क्योंकि जागते हुए जो तुम सपना देखते हो वही तो विचार है, और सोते हुए जो विचार करते हो वही तो सपना है, और मृत्यु के बाद भी ये सपना चलता रहता है। और अच्छे सपने को कह सकते हो स्वर्ग, बुरे सपने को कह सकते हो नर्क। आदमी की मूल समस्या सपना है, और सपना से मुक्त होने का एक ही तरीका है कि जागो, और जागने का एक ही तरीका है कि राम के प्रति जागो। उसी बात को मलूक दास कहते हैं, जीवन मुक्त किया परमेश्वर कहत मलूक दासा। मेरे गोविंद ने, मेरे ओंकार रूपी प्रभु ने मुझे जीते जी मुक्त कर दिया। और असली मुक्ति तो जीते जी मुक्ति ही है। जीते जी जो मुक्त नहीं हो सकता, तुम सोचते हो मरने के बाद कभी मुक्त हो पाएगा, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जियत कर्म की फांस न काटी और मुए मुक्त की आशा, और तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद मुक्ति हो जाएगी, राम राम कहोगे तो मुक्ति हो जाएगी। नहीं, जीते जी अगर तुम मुक्त हो जाओगे तभी तुम मुक्त हो जाओगे। और जीते जी मुक्त होने का एक ही उपाय है कि राम को जानो, ओंकार को जानो, उसके सुमिरन में जीना शुरू करो, उसकी समाधि में जीना शुरू करो। यही सहज योग।